Hey guys, welcome back to our new vlog. I hope you all are doing good. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, काफ़ी आपकी लाइफ उससे इफ़ेक्टिव होगी। तो वो सब अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक पार्ट 1, सबसे पहले आप उसे देखिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो से कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हाफ स्टोरी है। उसमें मैंने आधा कवर किया था और आधा इस पार्ट में है ही। सबसे पहले मैं अपनी रूटीन के बारे में बता देती हूँ। देखिए 4 बजे मेरी सुबह हो गई थी। आफ्टर फ्रेशन अप फिर मैं 4:30 बजे करीब बैठ गई थी अपने स्टडी के लिए, क्योंकि 4:30 बजे हमारे लाइव का टाइमिंग भी होता है, 4:30 से 6 बजे तक का। तो उसके लिए मैं बैठ गई थी और आफ्टर दैट हमने खाना बनाया और नाश्ता बनाया। उसके बाद नहा धो के अपने सेकंड स्लॉट के लिए, जैसा कि आप हमारे ब्लॉग में देखते ही होंगे, सेकंड स्लॉट हमारा 8:30 से या 8:30 से कभी 9 से, जैसा टाइम होता है। कभी कभी होता है कि खाना बनाना, जब खाना एक्स्ट्रा बनता है, चीज़ें कुछ त्यौहार होता है तो फिर टाइम ले लेता है, तो 9 बजे बैठ जाते हैं। तो ऐसा होता है। सेकंड स्लॉट जनरली हमारा 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड स्लॉट की पढ़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। और आप बात करते हैं कि पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था। उसके लिए पहले आप चाहिए, उसमें मैंने बताया है कि अपने जीवन का बेस किसे माने, और पोजीशन और प्लेस की डेफिनीशन विद एग्जांपल बताया है, क्यों कि ये हमारे लाइफ से जुड़ी होती है। अक्सर हमारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम हाई पोजीशन पे नहीं होते तो हमें इंसल्ट फील होती है। तो वही चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले अगर आपको अच्छे से समझना है, आप उस वीडियो पे विज़िट करिए, उसको प्रॉपर देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 40 डेज़ टेक्निक क्या है मैनिफेस्टेशन की। अगर आपको बिलीव नहीं होता मैनिफेस्टेशन होता भी है, तो मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगा आपका। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको घंटे 2 घंटे पर डे निकालना है 40 डेज़ तक। ऐसा कुछ भी नहीं करना माय डियर। आपका जो भी ड्रीम है बस आपको उसे मैनिफेस्ट करना है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप आजमाना चाहते हैं तो आपका कोई ड्रीम है उसको लीजिए, लेकिन हाँ, आप उसे अंदर से फील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस बैठ गए हैं, आप उस कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सेकंड स्टेज पे क्या होता है, आप दूसरी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारा जो हम जिस चीज़ को, आप कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम को या फिर अपने वर्क को, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी हेल्थ ख़राब है, आपकी हेल्थ नहीं ठीक रह रही, आप उसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको बस एक बात पे ध्यान रखना है। आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है उसको आपके इनर हार्ट से वो चीज़ निकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बताया कि आप ये चीज़ करिए, ये चीज़ बेस्ट होगा, और आपने उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने लगे। 40 डेज़ तक किया और रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर आप आके कहेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि जो आप इनर हार्ट से फ़ील करते हैं उसे पहले उस पॉइंट को लीजिए। जैसा अक्सर क्या होता है, जो हमारा ड्रीम होता है वो हम उसके बारे में बचपन से सोचते हैं, फिर बड़े होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें पोजीशन मिलती है, पैसा मिलता है, समाज में इज्जत मिलती है। तो ड्रीम के अगर कोई अपने ड्रीम लाइफ के बारे में मैनिफेस्ट कर रहा है तो मैं ये कहूँगी कि वो अदर चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में, आप अगर सफल नहीं हुए हैं अभी, तो सफल भी हैं तो आप किसी और चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे करना क्या है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को, 2 बच्चों को लीजिए, दोनों बच्चे नॉर्मल हैं। एक बच्चे से खूब अच्छी अच्छी बातें करिए, दूसरे बच्चे से खूब गंदी गंदी, या फिर उसे मारिए पीटिए और उससे हमेशा गुस्से से बात करिए। तो क्या होगा, एक बच्चा जो है जिससे आप अच्छी बातें कर रहे हैं वो हमेशा खुश रहेगा, और जिसको आप देख के गुस्सा कर रहे हैं, हर उसकी बात का उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो उस बच्चे के अंदर भी वही सेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसा हम ट्रीट करेंगे, लेकिन हाँ, अगर वो बच्चा छोटा है, 2 से 3 साल के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है आफ्टर 40 डेज़ इन चीज़ों को भूल जाएगा। आप 4 दिन करिए, उसके बाद देखिएगा आप, वो 40 डेज़ के बाद भूल जाएगा। तो बात करना है, ये 40 डेज़ है क्या। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, हनुमान चालीसा में लाइन कितनी है? अरे गिनिए नहीं, मैं बता देती हूँ।
40 लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे 40 लाइन ही क्यों? क्योंकि ये हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई है, हमारा जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये 40 लाइन्स और 40 डेज़ बहुत मैटर करते हैं। कुछ सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि आपने मंडला देखा होगा, मंडला सुना होगा, सॉरी। एक मंडला होता है, एक महामंडला होता है। जो मंडला होता है वो 40 डेज़ का होता है। जैसे हमारे आकाश में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज, चंद्रमा, वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनको कहना नहीं पड़ा। वैसे ही मंडला है, मंडला जो है 40 डेज़ का होता है, और जो महामंडला है वो 13 ईयर का होता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए 40 डेज़ मंडला के अकॉर्डिंग बेस्ट है। अगर आप किसी चीज़ को महामंडला के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 13 ईयर लगेगा। लेकिन हाँ, अब हम बात करेंगे कि इसे कैसे करना है। आपको पता तो चल गया कि हनुमान चालीसा में 40 लाइन है क्यों, किससे रिलेट कर रहा है, महामंडला क्या है, मंडला क्या है। तो आपको मैं यही कहूँगी, जब भी आप सुबह उठते हैं भगवान को थैंक्स बोलिए। हमेशा हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, क्योंकि वही परम पिता परमेश्वर है जो आपके साथ रहेगा हर टाइम। जब भी आप अकेला फील करेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा, अगर आप उनसे जुड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको ध्यान ही नहीं करते हैं, आप उनको याद ही नहीं करते हैं, और अचानक से आप जब अकेला फील करते हैं तब आपके ऐसी शक्ति फील होने लगेगी, तब नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप अपने हर सुख दुख उनसे बांटते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं अपने दिन के लिए, कोई अच्छा काम होता है उसके लिए, तो आपको वो शक्ति फील होगी। डेफिनेटली आप करके देखिए। अगर नहीं हुआ है आज तक तो अब होगा। कोशिश तो करिए, इतनी जल्दी क्यों हार मानते हैं। तो बस यही है, कनेक्शन बनाइए परमपिता परमेश्वर से, ठीक है। तो आपको यही करना है, अपनी जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जिस चीज़ के बारे में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको लीजिए, उसके बारे में सोचिए। और हाँ, उस टाइम पीरियड में इन 40 डेज़ का जो साइकिल है उसमें आप किसी अदर चीज़ के लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये नियम अगर अपना सकते हैं तभी इस टेक्निक को फॉलो करिए। बहुत सारे लोगों ने किया है, आप वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, और बहुत सारे लोगों की जो इतनी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई है। तो क्या पता हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ करना है, चीज़ें खरीदनी है, पैसे लगने हैं। बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा पीस और थोड़ा सा कनेक्शन। तो CCP, कनेक्शन, कंसंट्रेशन एंड पीस, इन तीनों चीज़ को अपनी लाइफ में लाइए और इस टेक्निक को स्टार्ट करिए। अगर आप सच में जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो सफल होना चाहते हैं या किसी परेशानी से परेशान हैं, उसके बारे में भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आप ये करिए, क्योंकि हम जानते हैं ना हमें क्या चाहिए। बचपन में मदर फादर हमें डिसाइड करते हैं कि इसको क्या चाहिए। बड़े होते हैं, शादी होती है, तो शादी भी, अब तो लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज भी होता है। ऐसा नहीं है कि रेशियो बहुत कम हो गया है, दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो माँ बाप हमारे रिश्ता भी तय करते हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज में। लेकिन हमें क्या चाहिए वो कोई नहीं तय कर सकता, ना आपके माता पिता, ना आपका पति, ना आपका परिवार। तो वो चीज़ सिर्फ आपको करनी है। डेफिनेटली इट विल वर्क। ट्राई करिए, और 40 डेज़ के बाद आपके साथ अच्छा होता है, आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक ब्रेक नहीं होता है और वो पूर्ण हो जाता है, तो मुझे आके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जितने भी हम लोग हमारे फैमिली से जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्द 1000 की कंप्लीट हो जाए, यही हम लोग की विश है, और जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी भी यही विश है। तो बस इस परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ाना है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।